गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करी थी और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग उसके बाकी क्वेश्चंस करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई आगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा उसको जल्दी जल्दी करवा पाएँ। तो इसलिए अभी से आप उसे करते हुए चलें, अपना वर्क कंप्लीट रखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स की टाइप क्या होती है, डिग्री, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, ये सब बताई थी। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन भी किए थे। और क्योंकि आज हमें एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करनी है तो उससे पहले मैं एक चीज़ जाननी होगी कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं। जीरोज अगर हम कहें तो इनको दूसरा वर्ड होता है रूट्स, कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द जीरोज। इट मीन्स जो हमारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको बताया था ऐसी टर्म जो बार बार चेंज हो सकती हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे एक्स है, वाई है, ए, पी, क्यू। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, अल्फाबेटिकल टर्म जो होती है ना, हम वेरिएबल्स बोला करते थे। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में किसी वेरिएबल पर ऐसी कौन सी हम न्यूमरल वैल्यू लगा दें, ऐसा कौन सा रियल नंबर लगा दें जिससे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो आज यही हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर दोज वैल्यूज व्हेन वी अप्लाई देम इन पॉलिनोमियल्स द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो दोज वैल्यूज आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज के थ्रू आप उन्हें इजीली समझ पाएंगे। आपकी एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बेटा वो फाइंड अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 8। फर्स्ट पार्ट x equal 0, सेकेंड पार्ट x equal -1 एंड थर्ड पार्ट x equal 2। बहुत ही सिंपल वे है इसको करने का। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स को जब लिखा करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी, अंडर लास्ट में बिल्कुल अब कांस्टेंट फिगर लिखा करते थे। तो यहाँ पर जो हमको पॉलिनोमियल दिया गया है px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये एक्स स्क्वायर बड़ी डिग्री है, ये पहले आएगी। तो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं एट x इक्वल 0। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है कि हमारे इस पॉलिनोमियल में जहां पर भी x है वहां पर आपको सिर्फ 0 पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो p x की जगह 0 इक्वल -4 मल्टीप्लाई x की जगह 0 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। वी नो हम 0 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करें वो ऑलवेज 0 ही रहता है, और फिर 0 किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करें वो भी 0 ही रहता है। सो इट इज 0, इट ऑल्सो 0। योर आंसर इज 3। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट कर सकते थे एट x इक्वल -1। अब फिर क्या करना है आपको, फिर से वही ये जो पॉलिनोमियल है इसी में वैल्यू पुट करनी है, कोई और पॉलिनोमियल में नहीं यूज करना है। x की जगह -1 रख देंगे, -4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर, देन -1
+3। आप देख रहे हैं इस एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर एक्स फिर -1, सिर्फ एक्स की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। -4, अगर आपके पास कोई माइनस का इंटीजर है और उसकी पावर इवन है तो ऑलवेज आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस का इंटीजर उसकी पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। यहां पर हम देखते हैं पावर 2 है जो कि इवन नंबर है, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस बिकम्स -5 बन जाए 5। -4 -5 +3, ये दोनों सेम है, माइनस माइनस, तो दे बिकम्स -9 +3 दैट इज द -6 इज योर आंसर। सिमिलरली आप x = 2 वाला पार्ट्स खुद करेंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि हमें किस तरह से करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और जरा सा भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 and P2 for the polynomials। आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है Py = y² - y +1। ऐसे ही सेकंड पॉलिनोमियल आपको दिया गया है Pt = 2 + t + 2t² - t³ and the third polynomial is given Px = x³ and fourth is given Px = x -1 and multiply x +1। ये आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इन पॉलिनोमियल्स में आपको P0, P1, P2 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं, पॉलिनोमियल y = y² - y +1। आप हमेशा देखेंगे आपके पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया गया होगा वही यहां लिखा जाएगा। यहां y दिए गए थे तो y लिखा गया, t दिया गया है तो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ t। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल दिया गया आपको Py = y² - y +1। पहले आप P0 निकालेंगे। इट मीन्स जहां भी y है वहां पर आप 0 रखेंगे। 0² 0 +1 क्या आ जाएगा? 0 -0 +1 becomes 1। इट इज योर आंसर। सिमिलरली P1 निकालते हैं अगर हम, तो y की जगह फिर से 1² - 1 +1, फिर सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 +1 एंड इट बिकम्स 1। ऐसे ही अगर आप P2 निकालें, 2² 2 +1 ये होता है 4, 2 + 1 दैट इज बिकम्स 3। तो ये आपके 3 आंसर आते हैं, तीनों अलग अलग वैल्यूज के लिए। इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है,
पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पी टी, तो माइनस का टी क्यूब पहले लिखेंगे, फिर 2t² प्लस टी प्लस 2। और सिमिलरली जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, यहाँ p0 निकालेंगे तो t की जगह 0 रखते जाएंगे, p1 निकाल दें t की जगह 1 रखेंगे, p2 निकालेंगे तो t की जगह 2 रख देंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे में आपको अगर फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूं, चलिए आपको कहा गया px x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर मैं p0 निकालता हूं, इट मीन जहां भी x है वहां पर आपको 0 रखना है, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस, क्या बचेगा, -1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज द -1 इज योर आंसर। ऐसे अगर हम p1 निकालते तो फर्स्ट ब्रैकेट में x की जगह 1 -1 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0, 1 and 1 becomes 2, that is the 0 is the second answer. Now we have to calculate p2. Similarly x में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2 -1, यहां पर भी 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाता है, 1 बचता है, 2 added 1 equal 3, 1 multiply 3 that becomes 3, that's your answer. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने देखा। सिंपली आपको जो भी वेरिएबल था उसकी जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे और जो आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, बस उसमें वेरीफाई कराया गया है, आपसे प्रूव कराया गया है कि भाई जो हमने आपको वैल्यू दे रहे हैं क्या वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। कि अगर उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में लगा दे वेरिएबल की जगह तो आंसर हमारा 0 आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई whether the following are zeros of द पॉलिनोमियल, कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके वो जीरोज हैं या नहीं। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि उनके आगे हमने लिखा है, आपको ये सिर्फ प्रूव करना है कि वो उसके जीरोज हैं या नहीं है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में कहता है पॉलिनोमियल x इक्वल 3x प्लस 1, x इक्वल 1/3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही करना है। जहां भी x है, इस पॉलिनोमियल जहां भी x है वहां पर आपको x की जगह 1/3 पुट करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। p x की जगह 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1 बचेगा आपके पास, प्लस 1 दैट इज 2। तो हमने देखा हमारा आंसर 2 आता है।
ठीक है, आना क्या चाहिए था, वेरीफाई करा रहा है, कह रहा है कि हमारे को तो आंसर 0 लाना है, क्योंकि जीरोस का मतलब ही ये था कि भाई पॉलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करें वो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। कैसे, यहाँ पर तो जीरोस नहीं आया, यानी 2 इज नॉट इक्वल 0। तो हम क्या लिखेंगे, क्या ये वेरीफाई हो पाया, नहीं हो पाया, तो हम लिखेंगे सो x इक्वल 1/3 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कि जो आपने हमको पॉलिनोमियल दिया है ये उसका एक 0 नहीं है। अगर ये 0 आंसर आ जाता तो बोलते यस x इक्वल 1/3 है 0 पॉलिनोमियल। सिमिलरली सेकंड पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल x इक्वल 5x माइनस पाई, where x इक्वल 4/5। यहां आपको पाई दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पाई की कोई भी वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ना 3.14 ना 22/7। आप x की जगह 4/5 लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई x की जगह 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, 1 बचता है, 1 4 जा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई बचता है, डेट इज नॉट द 0, सो इट इज नॉट इक्वल 0। तो क्या बोल देंगे, सो x इक्वल 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, कि भाई पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट दिया गया है बेटा, पॉलिनोमियल x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1, जहां पर कहता है x माइनस का भी 1 हो सकता है और प्लस का भी 1 हो सकता है। तो हम पहले -1 रखकर देखते हैं, p -1। तो हमने देखा जब -1 यहां रखते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी नेगेटिव साइन पर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया पॉजिटिव, -1 और डेट इज इक्वल 0। और 0 ही हमें लाना था, लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि क्या भाई ये भी है या नहीं है, हमने 1 रखा, 1 स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 आता है और डेट इज ऑल्सो 0। तो हमने देखा यहाँ दोनों केसों में हमारा ये 0 आ जाता है, इसलिए ये हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे यस x इक्वल -1 1। अब क्योंकि ये 1 से ज्यादा हैं, दो पॉलिनोमियल्स की दो वैल्यू दी गई हैं आपको -1 एंड 1, तो यहाँ पर आप इज नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे r। x इक्वल -1 एंड 1 r, यहाँ मैंने सिर्फ 0 बोला था, अब 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंगुलर था, यहाँ अब प्लूरल हो गए, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। ये क्लियर। इसी तरीके से आपको और भी पार्ट दिए गए हैं बेटा, इसमें आपको 7 पार्ट दिए गए हैं, बाकी मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, जो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको 4th पार्ट दिया गया है, पॉलिनोमियल x इक्वल ब्रैकेट x + 1 and x - 2 where x
इक्वल -1 एंड 2। आप एक बार -1 रख के देखेंगे जीरो आता नहीं आता है आंसर, फिर 2 रख कर देखेंगे आंसर जीरो आता नहीं आता है। अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। सिमिलरली आपको फिफ्थ पार्ट दिया गया है, पॉलिनोमियल x इक्वल सिंपली x स्क्वायर एंड x इज 0। सिक्स्थ पार्ट px इक्वल lx प्लस m, x इक्वल माइनस m अपॉन l। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि कोई नंबर नहीं दिया है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये क्या आ गया। तो अब हमें x की जगह क्या रखना है, -m अपॉन l। ये सॉल्यूशन है इसका बेटा, -m अपॉन l मल्टीप्लाई x की जगह -m अपॉन l प्लस m। आप इस l से l को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -m में तो -m प्लस m डेट इज इक्वल 0। 0 आ गया जो हमें चाहिए था। तो सो x इक्वल -m अपॉन l इज a, 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। ऐसे ही आपको सेवेंथ पार्ट दिया गया है, px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यू दी गई हैं, एक दी गई है माइनस का 1 अपॉन √3 और एक दी गई है 2 अपॉन √3। आप बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे आंसर 0 आता नहीं आता है। सिमिलरली आपको 8th पार्ट दिया गया है इस एक्सरसाइज में, टू एक्स प्लस 1 और जहां आपको x की वैल्यू लगानी होगी 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 8 पार्ट्स थे, जिनको आप वेरीफाई करके देखेंगे। मैंने आपको मेथड बताया, ज़्यादा कोई टिपिकल ऐसा टास्क नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन आप देख रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल रहे हैं। आपको ये भी टेंशन नहीं होगी भाई आराम से बैठते टीवी देखते मोबाइल चलाते कैसे काम करें, तो आप बहुत जल्दी इस काम को निपटा सकते हैं। आपका वर्क ज़्यादा नहीं है, आप अपने पूरा दिन बाकी एंजॉय भी कर सकते हैं। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज का। फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो हमने पॉलिनोमियल आपको दिए हैं उसका जीरो आपको खुद निकालना है, यानी अब आपको खुद बताना है कि भाई x की, जैसे यहाँ पे तो आपको दे दिया गया था कि भाई -1/2 लगा के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, m अपॉन l रख के देख लीजिए। वो कहते हैं हम ये नहीं जानते, हम तो ये चाहते हैं आंसर हमारा ऑलवेज 0 आए उस वैल्यू को पुट करने से, जैसे यहाँ पर आ गया कि तो इस तरीके से आप ये बताइए कि वो कौन सी वैल्यू होंगी। तो फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल x प्लस 5। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको आंसर 0 लाना है तो पहले से ही मानकर चलिए कि भाई हमारा तो आंसर 0 आ ही गया। जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल के 0 मान लीजिएगा। ये आप 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। ये +5 है, हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो इट्स चेंज इट्स साइन, 0 इधर गया था -5 हो गया बेटा। सो x इक्वल -5। इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू यहाँ -5 रख देते तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे मान लीजिए अगर हम सेकंड पार्ट करके देखें इसका,
सेकंड पार्ट में हमसे कहता है x -5, बिल्कुल इसी की तरह फिर से इक्वल 0 रखिए, इधर लेकर जाते हैं बेटा, तो x इक्वल 5। जैसे यहां पर -5 is the 0 of this polynomial, similarly here the 5 is the 0 of the polynomial. It means अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रखते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसके और पार्ट्स दिए गए हैं आपको, जो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ ताकि आप घर पर कर सकें। हो सकता है आपके पास कुछ लोगों पे बुक ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से करना चालू किया है कि आपको बुक की प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली अपना वर्क टाइमली कर सकें। का थर्ड पार्ट दिया गया है आपको, px इक्वल 2x प्लस 5। ऐसे फोर्थ पार्ट दिया गया है आपको, px इक्वल 3x माइनस 2। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है बेटा, px equal 3x, and the sixth part is px is equal to ax, where a is not equal 0। ये मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल वही रूल फॉलो करना है कि भाई ax इक्वल 0 मान लिया, हमें क्या निकालना है यहाँ पर। देखिए दोनों वेरिएबल दे रखे हैं, अगर देखें हम तो हम कहेंगे भाई a भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, लेकिन उसने यहाँ क्लियर कर दिया कि a इज नॉट ए वेरिएबल। a वेरिएबल नहीं है, a इज ए रियल नंबर। a तो कोई रियल नंबर होगा जरूर, बस 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब जब ये रियल नंबर बन गया तो कुछ लोग कंफ्यूजन में क्या करते, वो ऐसे लिखते कि भाई a इजकल टू 0/x, कुछ करते x इजकल टू 0/a। अब इसमें से सही कौन सा है, तो क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल पहचाने कैसे, जब दोनों ऐसे आ जाते हैं तो कहता है जो यहाँ लिखा हुआ है टर्म वही आपका वेरिएबल है। तो x लिखा हुआ है तो इसलिए वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नॉट द a। तो इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, a की नहीं निकालेंगे। सो x इक्वल 0/a, और आप जानते हैं 0 को अब किसी भी रियल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0। इट मीन्स अगर आप यहाँ x की वैल्यू 0 लगा देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेवेंथ पार्ट दिया गया है आपको बेटा, px इक्वल cx प्लस d, और क्या दिया गया कि c इज नॉट इक्वल 0। इसके अलावा अब सिंपली मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि यहां पर x लिखा है, यहाँ c एक अल्फाबेटिकल नंबर, x अल्फाबेटिकल, d इज ऑल्सो अल्फाबेटिकल नंबर। ये अल्फाबेट्स हैं हमारे बेटा। जब ये हमारे अल्फाबेट्स हैं तो क्या ये वेरिएबल हो गए? तो अभी मैंने यहाँ बताया कि जो आपके यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल नहीं है, बाकी रियल नंबर है। सो x इज ओनली द वेरिएबल, c एंड d आर द रियल नंबर्स। और यही बात आपके क्वेश्चन में उसने मेंशन भी करी है कि c एंड d आर रियल नंबर्स, कि भाई ये रियल नंबर है, आपको इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है सिर्फ x की। तो सॉल्यूशन अगर देखते हैं, ये जो दिया गया था cx प्लस d, इसको 0 मान लेंगे। अभी हमने कहा था किसी भी नंबर को दूसरी साइड लेकर जाते हैं वो अपना साइन चेंज करता है, पहले हम d को लेकर जाते हैं, प्लस का था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो cx इक्वल टू d माइनस का, अब c यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो x इक्वल ये c इधर जाकर डिवाइड कर देगा। तो ये जो आपका आंसर आया, यानी x की जगह आप -d/c यहाँ पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। सो -d/c इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। जो कुछ
भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं। द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू इन योर नोटबुक। मैंने आपको 2 कॉपियाँ बनवाई हैं, याद होगा आपको, एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल। अगर अभी आपके पास आरएस अग्रवाल नहीं है तो आप एनसीईआरटी का वर्क जरूर कंप्लीट करते रहें, और आरएस अग्रवाल इसलिए बनवाइए ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। कल हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको किस तरह से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, उसका एक्चुअल डिवीज़न सिखाऊंगा, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है वो बताऊंगा। तो आप अपना वर्क अप टू डेट रखें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, टाइमली आप अपना वर्क फिनिश रखें।